तो भारतीय बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं और इस तेजी में आपकी रणनीति क्या हो, आप निफ्टी पे भी क्या करें, निफ्टी बैंक में क्या करें और साथ साथ किन स्टॉक्स पे नजर रखें, इन सब पे बातचीत कर लेते हैं। आशीष कयाल हमारे साथ मौजूद हैं wavestrategy.com के। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज ज़बरदस्त रफ्तार में निफ्टी कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट आज 25,100 के इर्द गिर्द वापस बाजार पहुंचने की तैयारी करता हुआ। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? क्या वो रेजिस्टेंस के तौर पे रहेगा या यहाँ से भी लॉन्ग जा सकते हैं? निफ्टी बैंक क्या करें यहाँ पे? नमस्ते सुमित। देखिए, ओवरऑल बाजार का रुझान है। पिछले 2 से 3 दिन में हमने एक सेलिंग प्रेशर देखा, आज वापस से रिकवरी देख रहे हैं, कल सेकंड हाफ से रिकवरी भी देखी। तो ओवरऑल रुझान मेरे ख्याल से एक रेंज में, एक सीमित दायरे में रह सकता है। ऊपर में एक जो मेजर हर्डल इंडेक्स के लिए आएगा वो करीबन 25,200 के आसपास आएगा, और नीचे में जो सपोर्ट है इंडेक्स के लिए वो करीबन आएगा 24,920 का। तो मेरा ये मानना है कि इस हफ्ते की जो एक्सपायरी है 25,200 से लेके 24,920 के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पर फिलहाल के लिए आपको सेल बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड जो फेवरेबल होगा, यहाँ से अभी लॉन्ग जाने में ज्यादा गुंजाइश नहीं है 100-120 पॉइंट के लिए। यहाँ से अगर डिप मिलता है 25,020 के आसपास तो शायद लॉन्ग जा सकते हैं 25,200 के टारगेट के लिए, और नीचे में स्टॉप लॉस रख सकते हैं 24,920 का। देखना ये होगा कि बैंक निफ्टी यहाँ से स्ट्रेंथ या मोमेंटम दिखाता है कि नहीं। कल के दिन में बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा रुझान दिखाया था, एक अच्छा रिवर्सल दिखाया था ऊपर की ओर, लेकिन आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। बैंक निफ्टी का जो मेजर हर्डल ऊपर में आता है वो 51,500 है, जहां से मल्टीपल अटेम्प्ट्स थे ब्रेकआउट करने के, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद नीचे आ गया। तो 51,500 एक मेजर हर्डल है बैंक निफ्टी के लिए। सपोर्ट इस इंडेक्स का आता है करीबन 50,800 के आसपास। तो बैंक निफ्टी पे भी फिलहाल के लिए रणनीति बाय ऑन डिप्स की होनी चाहिए। यहां से अगर आपको कोई भी डिप मिलता है 51,050 के आसपास तो बाय कर सकते हैं 51,500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं करीबन 50,800 का। 50-800 के टारगेट्स के लिए कोई डिप मिले तो आप खरीदारी, 50-800 का एक स्टॉप लेके आप कहीं भी कोई डिप मिले आप खरीदारी कर सकते हैं। और बाय ऑन डिप की रणनीति दोनों इंडेक्स में, लेकिन ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन में निफ्टी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ नहीं, लेकिन थोड़ा सा नीचे मिल जाए तो आप वहाँ पर लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। आशीष सर, इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कोई शॉर्ट कॉल? इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखिए, आईटी आज रडार पर है, और ओवरऑल आईटी में भी अच्छा खासा मोमेंटम देखा गया हमने। कोफॉर्ज अगर आप देखें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहे हैं। अगर आप रेशियो एनालिसिस करें विद इन आईटी स्पेस आल्सो, कोफॉर्ज ने एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखाया, तो कोफॉर्ज पे लॉन्ग जाने की राय होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं करीबन 7,200 के टारगेट के लिए, और नीचे में जो स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा वो करीबन आएगा 6,600 का। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है 1:2 का। तो कोफॉर्ज एक पहला स्टॉक है जहां पर लॉन्ग किया जा सकता है। दूसरा जुबिलेंट फूड में देखिए सुमित, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। जुबिलेंट फूड में 20 डेज एवरेज से बाउंस बैक हुआ है इसने, शायद ये फिफ्थ वेव की शुरुआत कर रहा है ऊपर में, जो कि अच्छा खासा मोमेंटम कैरी कर सकता है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। वॉल्यूम्स पिकअप होते हुए नजर आ रहे हैं, तो सारे इंडिकेटर्स और वेव थियरी के हिसाब से जुबिलेंट फूड एक बाय साइड पे है। यहाँ पर टारगेट हम देख सकते हैं करीबन 750 का, और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं वो निचले स्तर, डे के निचले स्तर से थोड़ा सा नीचे करीबन 638 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अपीलिंग है, और जुबिलेंट फूड पे लॉन्ग जाने की राय होगी। तो जुबिलेंट फूड लॉन्ग साइड पे जाने की राय यहाँ पर आपको दी जा रही है। 664-665 के आसपास ये कामकाज कर रहा है। दिन के निचले स्तरों से नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके आप लॉन्ग जा सकते हैं। और कोफोर्ज, इनफैक्ट आज जुबिलेंट पूरा ग्रुप तेजी में है। फार्मोवा, इनग्रेविया, इंडस्ट्रीज, फूड, सब में खरीदारी आज देखने को मिल रही है। एक एक करके जरा मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक अच्छी हलचल देखने को मिल रही है और किस तरह का रुझान है। मिड कैप इंडेक्स डे हाई के आसपास सोफार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफ़ी बनते हुए दिख भी रही हैं। पहले एक मिड कैप स्टॉक्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहला नाम आएगा कोफोर्ज का, जहां पर एक अच्छी खरीदारी 5-5.5% का उछाल है। एम्फेसिस, एल&टी टेक, परसिस्टेंट सिस्टम, ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। पूरा आईटी स्पेस अच्छा है, इस पर और भी बात करेंगे। केमिकल शेयरों में खरीदारी है तो एथर इंडस्ट्रीज, जुबिलेंट, इनग्रेविया, कनोरिया केमिकल, नियोजन केमिकल, सब में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। फार्मा शेयरों में से लॉरस लैब आज 3.5% ऊपर, ग्लैंड 2.5%, ग्रेन्यूल्स 3.5%, चिंजिन 3% तेजी यहाँ पर भी देखने को मिली। एक अच्छी खरीदारी यहाँ पर भी बनी हुई है। मिड कैप के चैनल शेयरों में प्रिज्म, जॉनसन, जी एंटरटेनमेंट, ऑल कार्गो, लॉजिस्टिक्स, टाटा पावर, कुछ ऐसे नाम जहाँ पर अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। और उसके अलावा मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में वेदांता आज एक्स डिविडेंड है, ऑयल इंडिया, कर्नाटका बैंक, वोकहार्ड, यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर आज के सत्र में आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आशीष सर, ये टाटा पावर आज बढ़िया तेजियां देखने को मिल रही है और आउट ऑफ द ब्लू इसमें आज अच्छा मूव आया है, इसे कैसे रीड कर रहे हो आप?
देखिए टाटा पावर बिल्कुल बहुत समय से बहुत रेंज में ही है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, लेकिन आज के दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया। और सुमित, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसमें वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 दिनों के एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी। तो वॉल्यूम के साथ जो मूव आता है वो सस्टेनेबल होता है। यहाँ पर मेरे ख्याल से अगर आपको कोई भी डिप मिलती है टाटा पावर में 435 430 के आसपास, तो वहां पर बाय करने की राय होगी। ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो टारगेट बनकर आ रहा है, वो करीबन 460 का है। तो एक्सपेक्टेशन है कि 460 तक टाटा पावर जा सकता है यहाँ पर ऊपर में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है आज के दिन में। और स्टॉप लॉस आप यहाँ पर नीचे में लगा सकते हैं करीबन 428 का। तो जब तक 428 इंटैक्ट है, डिप मिले बाय करिए। और 460 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से, और अगर वो लेवल पार कर जाता है तो मेरे ख्याल से 480 भी ये स्टॉक दिखा सकता है। तो टाटा पावर डे हाई के आसपास ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आज आईटी शेयरों में ज़बरदस्त एक्शन है। अभी जिसकी बात हो भी रही थी, लार्ज कैप आईटी हो, मिड कैप आईटी हो, सब में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। दरअसल ब्रोकरेज हाउस की एक आईटी सेक्टर पे काफ़ी बुलिश रिपोर्ट आई है। मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज़ का कहना है कि सेक्टर में रिकवरी के अच्छे आसार हैं। पूरी डिटेल क्या है इस पर बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं। यतिन, आज एक अच्छी री रेटिंग हुई सेक्टर की और बढ़िया तेज़ी है आईटी, मिड कैप, लार्ज कैप सब में। क्या कह रही है रिपोर्ट? देखिए, जहाँ तक कि मोतीलाल ओसवाल का सवाल है, आईटी सेक्टर पे वो ऑलरेडी एक पॉजिटिव रुझान के साथ बने हुए हैं। और जहाँ तक कि रिकवरी का सवाल है, मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि जो ओवरऑल आईटी सेक्टर है, यहाँ एक कस्प ऑफ रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम टारगेट प्राइस की बात करें तो एचसीएल टेक ये एक ऐसा स्टॉक है जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। इनफैक्ट 2200 रुपये के टारगेट के साथ उन्होंने खरीदारी की सलाह दी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एलटीआई, माइंडट्री, पर्सिस्टेंट, कोफोर्ज, यहाँ भी जो टारगेट हैं वो करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं। इनको लगता है कि जो पर्सिस्टेंट सिस्टम्स हैं उनकी ऑर्डर बुक और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके लिए इनको आगे जाके फ़ायदा होगा। कोफोर्ज की बात करें तो जो सिग्निटी का एक्विजिशन अभी उन्होंने किया है उससे काफ़ी अच्छा उनको सिनर्जी मिलेगा आगे जाके, तो इसके लिए वो भी एक स्टॉक है जहाँ वो बुलिश है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा, उनकी टॉप पिक में एचसीएल टेक शामिल है। एचसीएल टेक टॉप पिक में शामिल है, वैल्यू वाइज भी। इनफैक्ट निफ्टी की अगर कुछ सबसे सस्ते आईटी कंपनियों को देखा जाए तो उसमें विप्रो का नाम आता है, एचसीएल टेक का नाम आता है। 27 से 28 के मल्टीपल पे स्टॉक अभी भी कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो ब्रोकरेज हाउस के नोट पॉजिटिव साइड पर। आशीष, कोई नाम आप पिक कर पाए क्या आईटी में, लार्ज कैप, मिड कैप में से, कोफोर्ज के अलावा? बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जेंसा टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर एक बहुत समय से एक कंसोलिडेशन, एक ट्रायंगल पैटर्न बना है। और मेरे ख्याल से 750 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 750 760 का लेवल, जहां से बाउंस बैक हो रहा है। तो जेंसा टेक पे एक नजर बनाए रखे। ऊपर में टारगेट करीबन 840 का हम देख सकते हैं। और यहाँ पर लॉन्ग जाने की राय होगी। और स्टॉप लॉस आप नीचे में करीबन 760 का लगा सकते हैं। 760 का स्टॉप लेके आप जेंसार पर नजर रखेंगे। 790 के आसपास कामकाज कर रहा है, डे हाई के आसपास ये भी बना हुआ है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करेंगे केमिकल स्पेस को लेकर भी और कुछ और अहम खबरों को लेकर भी। छोटे से ब्रेक के उस तरफ। अब देख रहे हैं मीडिया मंत्रा, और मार्केट्स में तो रिकवरी है ही, एक अच्छी तेजी है ही, लेकिन साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट इवेंट जो कल शाम को या कल रात को रादर हुआ, वो था आईफोन 16 सीरीज हुई लॉन्च। A18 प्रोसेसर के साथ नए डिज़ाइन में मिलेंगे आईफोन 16 और 16 प्लस। एप्पल वॉच 10 और नए एयरपॉड्स का भी लॉन्च हुआ। क्या है नई सीरीज़ की स्पेसिफिकेशन, इस पर बातचीत कर लेते हैं। शिबानी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद भी हैं। तो शिबानी, एक और गैजेट एप्पल सीरीज़ की साइड से, रादर मल्टीपल गैजेट्स, क्या डिटेल? यस तो कई सारी चीजें इनफैक्ट अनाउंस हुई। काफी साल का सबसे बड़ा एप्पल इवेंट इनफैक्ट हुआ इस टाइम कुपर्टिनो में। तो सबसे पहले 16 सीरीज के जो सारे डिवाइसेस हैं वो पहली बार ऐसे डिवाइसेस लॉन्च हुए हैं जो इंटीग्रेटेड एप्पल इंटेलिजेंस के साथ आएंगे, इंटीग्रेटेड जेन एआई कैपेबिलिटीज के साथ आएंगे। लेकिन हाँ, वो आने वाले दिनों में जो जेन एआई कैपेबिलिटीज है वो धीरे धीरे करके रोल आउट होंगी, झट से इकट्ठे एक फोन पे नहीं रोल आउट होंगी। तो आईफोन 16 और 16 प्लस में कई सारे अपडेट्स हमने देखे। फॉर एग्जांपल नए रंगों में लॉन्च हुआ है, कई सारे खूबसूरत रंगों में लॉन्च हुआ है। इसी के साथ साथ एक डेडिकेटेड कैमरा बटन है जिसकी मदद से बिल्कुल डीएसएलआर की तरह आप अपना कैमरा ऐप इनफैक्ट लॉन्च कर सकते हैं फटाफट। सिंगल प्रेस के साथ लॉन्च करें, फिर डबल प्रेस के साथ यू कैन टेक पिक्चर, लॉन्ग होल्ड करके वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक्शन
बटन भी इनफैक्ट जो हम लोग ने पहले प्रो वेरिएंट्स में देखा था वो बेस वेरिएंट्स में आया है। इन 16 सीरीज के बेस वेरिएंट के डिवाइसेस को इनफैक्ट A18 चिपसेट पार करता है। जो प्रो और प्रो मैक्स है उन्हें A18 प्रो चिपसेट पार करता है। तो एनहांस्ड कैमरा परफॉर्मेंस, एनहांस्ड ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के सारे फीचर्स, एआई एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स, जैसे फॉर एग्जांपल इंप्रूव्ड सीरी वगैरह, जो कॉन्वर्सेशनल ज्यादा बन गई है सीरी, तो ये सारी चीजें जो है ये A18 चिपसेट इनेबल करता है। इसी के साथ साथ एप्पल वॉच सीरीज 10 भी लॉन्च हुई, स्लीप एपनिया को डिटेक्ट करती है ये एप्पल वॉच सीरीज 10। एप्पल वॉच अल्ट्रा में ज्यादा अपडेट्स नहीं है, लेकिन हाँ एक खूबसूरत फीचर जो एयरपॉड्स प्रो पर आया है वो बिल्कुल एक हियरिंग एड, जो अगर आपके घर पे कोई है जिनको सुनने में दिक्कत है तो बिल्कुल एक हियरिंग एड की तरह एक्सेस देगा कंज्यूमर्स को कि एयरपॉड्स की मदद से आप बेहतर तरीके से सुन सकते हैं। तो ये एक बढ़िया फीचर एयरपॉड्स प्रो पे आया है। तो मल्टीपल फीचर्स और किस तरह के डिटेल्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, वो आपको शिबानी बता भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिबानी, आगे भी इसमें और बातचीत करते रहेंगे समय समय पर। लेकिन एक और ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और मार्केट्स और साथ साथ कुछ और खबरें उन पर बातचीत करते हैं। छोटे से ब्रेक के उस तरफ। तो डे हाई पे मार्केट्स और इस तेजी में खिलाड़ियों का अपडेट किस तरह का है जरा ये भी देख लेते हैं, क्योंकि सो फार जो सेकंड डे है खिलाड़ियों के रिटर्न का, उसमें रिटर्न एक खिलाड़ी का नेगेटिव है। ओम मेहरा का रिटर्न करीब 3% नेगेटिव, रूपक का रिटर्न भी इनफैक्ट -5% है। देवांग शाह सो फार लीड कर रहे हैं 1.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ। तो खिलाड़ियों की अपडेट या लेटेस्ट पिक्चर जो है वो आपके सामने ये है। एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के उस पार आज हम बातचीत करने वाले हैं नो योर कंपनी में आस्क प्राइवेट वेल्थ के CIO और सीनियर मैनेजिंग पार्टनर सोमनाथ मुखर्जी जी से। साथ ही सुनेंगे IPO पर क्या कहना है वेस्टर्न कैरियर्स के मैनेजमेंट का। उन सब पे बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस पार। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।